स्वर्ग में सास और बहू। भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में सावित्री देवी नाम की एक वृद्ध महिला अपने बेटे अजय और बहू सुनंदा के साथ रहती थी। सावित्री देवी का जीवन संघर्षों से भरा था। उनके पति का निधन तब हुआ जब उनका बेटा मात्र 10 वर्ष का था। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, दूसरों के घरों में काम करके अजय को पाला और उसे पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया। अजय जब बड़ा हुआ तो उसने शहर में नौकरी कर ली और वहीं की एक शिक्षित लड़की सुनंदा से विवाह कर लिया। सुनंदा आधुनिक विचारों की थी, जबकि सावित्री देवी परंपराओं में विश्वास रखने वाली महिला थीं। यही कारण था कि धीरे धीरे उनके विचारों में मतभेद बढ़ने लगे। शादी के कुछ ही दिनों बाद सावित्री देवी ने देखा कि सुनंदा घर के कामों में रुचि नहीं लेती और हर छोटी बड़ी चीज के लिए नौकरों पर निर्भर रहती है। एक दिन सावित्री देवी ने बहू से कहा, बेटी, घर की जिम्मेदारियां बहू पर ही होती हैं। अगर तुम थोड़ा घर का कामकाज सीख लो तो अच्छा रहेगा। सुनंदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह नाराज होते हुए बोली, मां जी, यह कोई पुराना जमाना नहीं है। अब महिलाएं घर के कामों में नहीं, बल्कि अपने करियर और सपनों को पूरा करने में रुचि रखती हैं। सावित्री देवी चुप हो गईं। उन्होंने अपने बेटे अजय से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत तेज तर्रार है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे अपनी माँ जैसा सम्मान देगी। अजय, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, माँ को समझाने लगा, माँ, जमाना बदल गया है। अब हर लड़की को अपनी स्वतंत्रता चाहिए। आपको भी इसे स्वीकार करना होगा। सावित्री देवी निराश हो गईं, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। धीरे धीरे सास बहू के बीच दूरियां और बढ़ती गईं। सावित्री देवी को घर में पराया महसूस होने लगा। एक दिन जब वे बीमार पड़ गईं, तो उन्होंने सुनंदा से कहा, बेटी, मुझे थोड़ा गर्म दूध बना दो, बहुत कमजोरी लग रही है। सुनंदा, जो उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, बिना ध्यान दिए बोली, मां जी, नौकर से कह दीजिए, मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है। सावित्री देवी का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में कोई जगह नहीं बची है। कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। अजय उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनका शरीर अब ज्यादा तकलीफ सहन नहीं कर सकता। अंततः एक दिन सावित्री देवी ने अपनी आखिरी सांस ली और स्वर्ग सिधार गईं। जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई, उन्होंने अपने सामने एक सुनहरी रोशनी देखी। ये स्वर्ग का द्वार था। वहां देवदूत खड़े थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, सावित्री देवी, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। सावित्री देवी ने जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किया, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। स्वर्ग में सुंदर महल, सोने चांदी की नदियां, मीठे जल के झरने और रंग बिरंगे फूलों की वादियां थीं। हर आत्मा वहां आनंद से रहती थी। अब सावित्री देवी को किसी चीज की कमी नहीं थी। न कोई चिंता थी, न कोई तकलीफ। कुछ वर्षों तक वे स्वर्ग में सुख शांति से रहीं, लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक अप्रत्याशित चीज दिखाई दी। उनकी बहू सुनंदा भी स्वर्ग में आ रही थी। सावित्री देवी आश्चर्य में पड़ गईं। अरे सुनंदा, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गईं? सुनंदा सिर झुकाकर बोली, मां जी, कुछ वर्षों बाद मेरा भी समय पूरा हो गया। सावित्री देवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। फिर एक दिन स्वर्ग के देवदूत उनके पास आए और बोले, स्वर्ग में आने के बाद हर आत्मा को अपने पुराने जीवन की गलतियों को सुधारने का एक अवसर दिया जाता है। आप दोनों को भी ये मौका दिया जाएगा। सास बहू दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। देवदूत ने एक जादुई दर्पण सामने रखा, जिसमें उनकी पूरी जिंदगी के दृश्य चलने लगे। सावित्री देवी ने देखा कि उन्होंने अपनी बहू को कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया और उसे अपने पुराने रीति रिवाजों में ढालने की कोशिश की। वहीं सुनंदा ने देखा कि उसने अपनी सास की भावनाओं की अनदेखी की, उन्हें अपमानित किया और उनकी सेवा करने के बजाय उन्हें उपेक्षित किया।
अब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सावित्री देवी बोली, सुनंदा, शायद मैं तुम्हें सही से समझ नहीं पाई थी। तुम्हारे अपने सपने थे और मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरह बनो। सुनंदा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मां जी, मैंने आपको कभी अपनी मां की तरह नहीं देखा। अगर मैं आपको थोड़ा प्यार देती तो आज मेरा दिल दुखी नहीं होता। देवदूत मुस्कुराए और बोले, आप दोनों ने अपने कर्मों की सच्चाई स्वीकार कर ली है, इसलिए आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। अब आप दोनों धरती पर एक नए रिश्ते में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद धरती पर एक छोटे से गांव में एक बच्ची जन्मी। उसका नाम राधा रखा गया। कुछ वर्षों बाद उसी गांव में एक और बच्ची जन्मी, जिसका नाम सुमन रखा गया। भाग्य ने ऐसा खेल रचा कि जब ये दोनों बड़ी हुईं, तो राधा की शादी सुमन के बेटे से हुई। अब वही सास बहू फिर से धरती पर आ गई थी, लेकिन इस बार नए रूप में। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। राधा, पहले की सावित्री देवी, ने अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाया और सुमन, पहले की सुनंदा, ने अपनी सास को मां की तरह सम्मान दिया। इस जन्म में वे दोनों प्रेम और सद्भाव से रहीं और पिछले जन्म की गलतियों को सुधार लिया। हर रिश्ते में समझ और सहानुभूति जरूरी होती है। जो हम दूसरों को देंगे, वही हमें वापस मिलेगा। अगर हम अपने रिश्तों को समय रहते सुधार लें, तो हमें पछताना नहीं पड़ता। सास और बहू का रिश्ता संघर्ष का नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी का होना चाहिए।